हाय एवरीवन, वेलकम टू अपना कैंपस। मैं हूं पुष्पेंद्र यादव। तो यार डीएसयू का जो एप्लीकेशन फॉर्म है पीजी कोर्सेज के लिए वो आउट हो चुका है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको डीएसयू का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। जब आप डीएसयू का फॉर्म फिल कर रहे हैं उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, यहाँ पे डिटेल कैसे एंटर करना है, डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करना है, पेमेंट कैसे करना है, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि फ्यूचर में डीएसयू के रिगार्डिंग जो भी अपडेट आएगी या जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी, सब कुछ मैं आप लोगों को यहाँ पे चैनल पे बताता रहूंगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले आपको आना होगा इनकी वेबसाइट पे, जो कि है dsu.ac.in। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है। अब यहाँ पे आने के बाद देखिए, यहाँ पे जहाँ पे माउस का कर्सर यहाँ पे लिखा हुआ है पीजी एडमिशन 2022-23, क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर आवर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल कोर्सेज, इस पे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे डीएसयू का जो पीजी एडमिशन का पेज है वो ओपन हो चुका है और यहाँ पे सबसे ऊपर आपको लिखा हुआ दिखेगा रजिस्ट्रेशन, इस पे आप क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद आपके सामने डीएसयू का जो पीजी एडमिशन वाला पेज है ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे एक तरफ आपको लिखा हुआ दिखेगा जनरल इंस्ट्रक्शंस, इसे आप पढ़ लेंगे। इसे पढ़ने के बाद फिर आप फॉर्म को फिल करना। अब यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछा गया है नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। अब यहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे, फिर मिडिल नेम अगर कुछ है तो आप लिखेंगे, वरना छोड़ देंगे। फिर बारी आती है लास्ट नेम की। आपको यहाँ पे अपना लास्ट नेम लिखना है। अगर लास्ट नेम कुछ भी नहीं है तो आपको यहाँ पे एक डॉट लगा देना है, ठीक है। फिर नीचे आपसे पूछा गया मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। नीचे आपको पूछा गया है ईमेल आईडी, यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी डाल देंगे। इसके बाद बारी आती है डेट ऑफ बर्थ की, यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना होगा। फिर यहाँ पे आपको अपना एक पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पे ध्यान देना कि आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ही क्रिएट करें। फिर नीचे आपको अपने पासवर्ड को कंफर्म करना है, मतलब जो पासवर्ड आपने ऊपर क्रिएट किया था वही आपको नीचे भी कंफर्म करना होगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको जो कैप्चा दिख रहा है यही सेम कैप्चा आपको यहाँ पे डाल देना है। और सब कुछ ठीक से फिल करने के बाद नीचे यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिखेगा ओटीपी, लिखा हुआ दिख रहा है ऑरेंज से कलर में, इस पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ आया है कि आपकी ईमेल आईडी पे और आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेजा गया है, उसे आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। इसे आप ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको चेक करना है कि आपकी ईमेल पे या मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी आया है दोनों में से कोई भी एक ओटीपी आपको यहाँ पे डालना होगा। और यहाँ पे डालने के बाद नीचे यहाँ पे लिखा है रजिस्टर्ड नाउ, इस पे आप क्लिक करेंगे। ओटीपी को डालने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है कांग्रेचुलेशन, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है, प्लीज चेक योर मेल और एसएमएस फॉर डिटेल। यहाँ पे लिखा है ओके, इस पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा, ये हमारा लॉगिन वाला पेज है। अब यहाँ पे आपसे जो भी पूछा गया है उसे आपको डालना होगा। सबसे पहले पूछा गया मोबाइल नंबर, यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, नीचे पासवर्ड डालेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा दिख रहा है सेम कैप्चा आप यहाँ पे डालेंगे और लास्ट में लिखा है लॉगिन ऑरेंज कलर से, इस पर क्लिक करके आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया कि आपको किस कोर्स में अप्लाई करना है। यहाँ पे डीएसयू में पीजी लेवल पे दो ही कोर्स कराए जाते हैं, एक एमसीए का कोर्स है और दूसरा एमटेक का कोर्स है। अब आपको इसमें से किस कोर्स में अप्लाई करना है उस पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे जो मैं वीडियो बना रहा हूँ मैं डेमो के लिए बना रहा हूँ, तो रैंडमली मैं कोई भी कोर्स फिल करके आपको दिखा दूंगा। बट अगर आप किसी दूसरे कोर्स के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो तो भी आप वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि दोनों ही कोर्स का जो फॉर्म फिल करने का तरीका है वो सेम रहेगा। तो चलो मैं यहाँ पे आपको एमसीए का फॉर्म फिल करके दिखा देता हूँ। बाकी यहाँ पे जो एमटेक का तरीका है वो भी सेम रहेगा, आप वीडियो को एंड तक देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि फॉर्म कैसे फिल करना है। तो यहाँ पे मान लो मुझे एमसीए का फॉर्म फिल करना है तो मैं एमसीए पे क्लिक करूंगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा अप्लाई नाउ, लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, इस पे आप क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद आपके सामने जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपसे जो भी चीज पूछी गई है उसे आपको फिल करना होगा। तो यहाँ पे कुछ चीजें पहले से फिल करी हुई आ रही होंगी और कुछ चीजें आपको फिल करनी होंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया जेंडर, आप मेल हैं, फीमेल हैं या ट्रांसजेंडर हैं या अदर, आप जो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। फिर नीचे पूछा गया आपके फादर का नाम क्या है, आप यहाँ पे वो बताएंगे। आगे आप मदर्स नेम बताएंगे। फिर आपका गार्जियन नेम क्या है आप यहाँ पे वो डाल देंगे, यहाँ पे आप फादर या मदर का किसी का भी नाम डाल सकते हैं। आगे आपका पूछा गया रिलेशनशिप, जिनका आपने यहाँ पे जो गार्जियन का जिसका नाम लिखा है वो आपको क्या लगते हैं। एग्जाम्पल अगर आपने यहाँ पे मदर का नाम लिखा है तो आप आगे मदर डाल देंगे, फादर का नाम लिखा था फादर डाल देंगे, या किसी और का नाम अगर आपने यहाँ पे डाला है तो उनके साथ आपका क्या रिलेशन है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। फिर नीचे आपसे पूछा गया कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसे आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद बारी आती है इमरजेंसी मोबाइल नंबर की,
यहाँ पे आप कोई भी दूसरा मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं। फिर आगे पूछा गया रिलेशनशिप, जिसका आपने मोबाइल नंबर डाला है उनके साथ आपका क्या रिलेशन है, आप यहाँ पे वो बताएंगे। फिर नीचे पूछा गया सब कैटेगरी, इनमें से आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, कश्मीरी माइग्रेंट, पीडब्ल्यूडी या डिफेंस। अगर आप किसी कैटेगरी से आते हैं तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पे जनरल पे क्लिक करेंगे। फिर आगे पूछा गया डिटेल्स, तो यहाँ पे सिलेक्ट डिटेल्स पे जनरल ही आएगा हमारा, अगर हमने कुछ और डाला होता तो हमें उसकी डिटेल यहाँ पे फिल करनी होती। फिर आगे पूछा गया रीजन, आप किस रीजन से बिलोंग करते हैं, दिल्ली या आउटसाइड दिल्ली, यहाँ पे आप वो बताएंगे। फिर आगे यहाँ पे अगर आप आउटसाइड दिल्ली सिलेक्ट कर लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि प्लीज स्पेसिफाई स्टेट, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपको उसका नाम यहाँ पे एंटर करना होगा। बट यहाँ पे मैं दिल्ली डाल देता हूँ। उसके बाद आप आगे यहाँ पे पूछा गया है एप्लीकेंट्स ऑक्यूपेशन, यहाँ पे आपके ऑक्यूपेशन क्या है, आप स्टूडेंट हैं, पार्ट टाइम एम्प्लॉय, फुल टाइम एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, होम मेकर, अदर, कुछ भी अगर आप आते हैं तो आप यहाँ पे उसको सिलेक्ट करेंगे। फिर नीचे पूछा गया फादर्स ऑक्यूपेशन, आपको यहाँ पे वो बताना होगा। एनुअल ग्रॉस इनकम क्या है आपके फादर की, आप यहाँ पे आगे वो बता देंगे। फिर नीचे पूछा गया मदर्स की ऑक्यूपेशन, आप बता देंगे। फिर आगे मदर का एनुअल ग्रॉस इनकम कितना है, आप यहाँ पे वो भी बताएंगे। फिर नीचे पूछा गया है एनुअल फैमिली इनकम, आपकी पूरी फैमिली की, मतलब फादर मदर, आपकी जो भी लोग आपके घर में हैं सभी की मिला के इनकम कितनी है, आप यहाँ पे उसको बता देंगे। फिर लास्ट में पूछा गया ब्लड ग्रुप, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये तो बात हो गई यहाँ पे पर्सनल डिटेल की। इसके बाद बारी आती है प्रेजेंट एड्रेस की, यहाँ पे आपको अपना एड्रेस सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे आपको पूछा गया एड्रेस लाइन 1, लाइन 2, यहाँ पे आप बता देंगे। फिर आपका स्टेट क्या है, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे आपको अपने स्टेट का नाम सिलेक्ट करना होगा। फिर आगे पूछा गया डिस्ट्रिक्ट, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या लगता है, आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर लेंगे। फिर लास्ट में पूछा गया पिन कोड, यहाँ पे आपको अपना पिन कोड डालना होगा। इसके बाद बारी आती है परमानेंट एड्रेस की। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे ऊपर आपको एक बॉक्स दिखेगा, इस पे आप क्लिक करेंगे, नीचे का ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अगर दोनों अलग अलग है तो आपको इस पे टिक नहीं करना, नीचे का आपको फिल करना होगा। और ये फिल करने के बाद लास्ट में यहाँ पे लिखा है सेव एंड नेक्स्ट, इस पे आप क्लिक करेंगे। एप्लीकेंट डिटेल के बाद अब बारी आती है एकेडमिक डिटेल की। अब यहाँ पे आपको फिल करना है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले पूछा गया क्लास 10th की डिटेल, तो आप उसको फिल करेंगे। यहाँ पे पूछा गया क्लास 10th के बारे में, सबसे पहले आपके बोर्ड का नाम क्या था, जहां से आपने क्लास 10th पास किया है उस बोर्ड का नाम क्या था, आपका स्कूल का एड्रेस क्या था, पिन कोड क्या था, आप यहाँ पे वो बता देंगे। फिर पूछा गया है आपका मंथ और ईयर क्या था पासिंग का, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आपका मंथ और ईयर था पासिंग का। फिर यहाँ पे पूछा गया है आपका टाइप ऑफ स्कूल, आपका स्कूल किस टाइप का था, प्राइवेट था या गवर्नमेंट था, आप यहाँ पे उसको सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद बारी आती है आरटीई कोटा की। अगर आप आरटीई कोटा में आते हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। फिर पूछा गया कि आपके स्कूल की फीस कितनी थी एनुअली, आपको यहाँ पे बताना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे पूछा गया सब्जेक्ट, आपने अपने क्लास 10 में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े थे, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने होंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना कि अगर आपने क्लास 10 में 5 सब्जेक्ट आपने अगर पढ़े थे तो आपको पांचों यहाँ पे बताने हैं। कैसे बताने हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया सब्जेक्ट का टाइप क्या था आपके, रेगुलर या वोकेशनल, आप इसको सिलेक्ट करेंगे। फिर नीचे अब यहाँ पे अब आपको अपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं आपने क्या पढ़ा था, इंग्लिश पढ़ा था, आप इंग्लिश सिलेक्ट करेंगे। इंग्लिश में आपका मार्क्स किस तरह से मिले थे, परसेंटेज थी, सीजीपीए थी, आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपने कितने मार्क्स यहाँ पे आपको मिले थे इंग्लिश में, आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। फिर बोला गया मैक्सिमम मार्क्स, कितने मार्क्स का आपका पेपर था इंग्लिश का, तो सीजीपीए में 10 का होता है, आप 10 पे करेंगे। नीचे लिखा है ऐड, इस पे आप क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपका ये जो मार्क्स है यहाँ पे ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, नीचे हमारा जो सब्जेक्ट है वो ऐड हो चुका है। सेम इसी तरह से अब दोबारा आपको ऐड करना है। आपने और क्या पढ़ा था इंग्लिश के बाद, हिंदी पढ़ा था, आप हिंदी को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर हिंदी में आपका सीजीपीए ही रहा होगा, सीजीपीए डालेंगे। मार्क्स ऑब्टेन्ड, आपको कितने मार्क्स मिले थे, आप यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर लेंगे। फिर नीचे यहाँ पे पूछा गया है कि आपका कितने मार्क्स का पेपर था, तो 10th का ही रहता है, इसको डालेंगे। नीचे यहाँ पे लिखा है ऐड, इस पे आप क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपका दूसरा सब्जेक्ट भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इस तरह से आपने क्लास 10th में जितने भी सब्जेक्ट अपने पढ़े थे सभी सब्जेक्ट को आपको ऐड करना है। क्लास 10th की डिटेल को फिल करने के बाद अब बारी आती है क्लास 12th की डिटेल की। यहाँ पर भी सेम उसी तरह से जैसे आपने क्लास 10th का फिल किया है, सेम उसी तरह से आप क्लास 12th की डिटेल को भी फिल करेंगे। अब यहाँ पर भी सब्जेक्ट आपको चूज करने होंगे, तो आपने अपने क्लास 12th में जितने भी सब्जेक्ट आपने पढ़े थे सभी को आपको ऐसे अलग अलग करके आपको ऐड करना होगा। और क्लास 12th की डिटेल को फिल करने के बाद फिर बारी आती है, यहाँ पे पूछा गया है स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन डिटेल, क्या आपको कोई स्कॉलरशिप यहाँ पे मिली हुई है, अगर मिली है
तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन आपको यस का, उस पर आप सेलेक्ट करेंगे और उसकी डिटेल आप यहाँ पे फिल करेंगे कि कौन सी स्कॉलरशिप मिली है, किसने दिया है, अमाउंट कितना मिला था, वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। अगर नहीं मिली तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया डिप्लोमा डिटेल। अगर आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है तो आपको उसकी डिटेल यहाँ पे फिल करनी होगी कि डिप्लोमा आपने किस फील्ड में किया है, बोर्ड कौन सा था या यूनिवर्सिटी कौन सी थी, कहाँ से, क्या इंस्टीट्यूशन का नाम क्या था डिस्ट्रिक्ट के साथ, आपने किस ईयर में पास किया था, आपके परसेंटेज कितने थे, आपके सब कुछ यहाँ पे फिल करना होगा। इसके बाद बारी आती है ग्रेजुएशन की डिटेल की। अब यहाँ पे आपकी ग्रेजुएशन की डिटेल आपको फिल करनी होगी। सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया डिग्री आपने कौन सी कर रखी है, बीटेक किया है, बीसीए किया है, आपने क्या किया है, आपको यहाँ पे लिखना होगा। फिर आपके बोर्ड का नाम आपको यहाँ पे लिखना है, आपका नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन क्या था आप उसको बताएंगे विद डिस्ट्रिक्ट। फिर पूछा गया ईयर ऑफ पासिंग, आपने किस ईयर में पास किया है अपनी ग्रेजुएशन को, आप यहाँ पे वो डालेंगे। और लास्ट में पूछा गया है आपका एग्रीगेट परसेंटेज क्या है, आप उसको फिल करेंगे। यहाँ पे सब कुछ आपको ठीक से फिल करना होगा, अपनी मार्कशीट अपने पास रखना, उसमें से देख के आप यहाँ पे फिल करना। फिर यहाँ पे पूछा गया है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। अगर आप किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में शामिल रहे हैं तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। ये सब कंपलसरी नहीं एक्स्ट्रा करिकुलर वाला, बट अगर आप रहे हैं तो आप उसको फिल करें, इसका एडवांटेज यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे अब कौन सी एक्टिविटी में आप शामिल थे, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे, इसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल डिबेट में आप थे, इसको सेलेक्ट करेंगे। अचीवमेंट आपकी क्या थी, आप इसको यहाँ पे बता देंगे। फिर यहाँ पे पूछा गया डिस्क्रिप्शन, उसके बारे में आप थोड़ा बहुत लिखेंगे और यहाँ पे लिखा है ऐड, इस पर क्लिक करके आप इसको ऐड कर लेंगे। इसी तरह से कोई और आप कर रहा है तो आप उसको भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं, आप एक से ज्यादा भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। सब कुछ यहाँ पे ठीक से फिल करने के बाद आप पेज को नीचे करेंगे। अब यहाँ पे बारी आती है चूज प्रेफरेंस की। अब यहाँ पे आपको प्रेफरेंस सेट करना होगा। अब यहाँ पे प्रेफरेंस में पूछा गया प्रोग्राम टाइप, आपके प्रोग्राम का टाइप क्या है, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है एमसीए में, तो हम एमसीए डालेंगे। अगर हम एमटेक का फिल कर रहे होते तो यहाँ पे एमटेक के हिसाब से ऑप्शन आता, ठीक है। तो प्रेफरेंस पूछा गया है, प्रेफरेंस में एक ही ऑप्शन है एमसीए, यहाँ पे क्लिक कर दिया। एमटेक में ज्यादा ऑप्शन भी आ सकते हैं तो आप उसके हिसाब से यहाँ पे फिल करेंगे। फिर नीचे यहाँ पे लिखा है ऐड, इस पे आप क्लिक करके इसे ऐड कर लेंगे। अगर यहाँ पे देखिए ऑप्शन है एमसीए का, तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, बट अगर यहाँ पे एक से ज्यादा ऑप्शन आते तो हम उसको बारी बारी से अलग अलग तरह से उसको फिल कर लेते प्रेफरेंस के हिसाब से। जैसे नंबर 1 मैंने इसको दे दिया, फिर नंबर 2 आप कुछ और ऐड कर लेते। ऐड करने के बाद सब कुछ ठीक से लास्ट में यहाँ पे लिखा है सेव एंड नेक्स्ट, इस पे आप क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद अब यहाँ पे बारी आती है डिक्लेरेशन की। लेकिन मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आगे बढ़ने से पहले प्लीज एक बार चेक कर लो कि आपने जो भी डिटेल अभी पहले फिल करी है सब कुछ ठीक है या नहीं। अगर वहां पे आपको कोई गलती लगती है तो यहाँ पे आप प्रीवियस का ऑप्शन आपको दिखेगा, इस पर क्लिक करके आप उस पर बैक जा सकते हैं और वहां पे जो भी गलती आपने की हुई है उससे आप अभी ठीक कर सकते हैं। तो प्लीज एक बार उसको जरूर चेक कर लेना। अगर कोई गलती आपको लगती है तो आप आगे मत बढ़ना, वरना बाद में आपको प्रॉब्लम होगी। सब कुछ अगर ठीक आपको लगता है तो आप यहाँ पे नीचे लिखा है सेव एंड नेक्स्ट, इस पर आप क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे बारी आती है डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने की। यहाँ पे आपने अभी तक जो भी डिटेल फिल करी है उसके हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट्स हमें पूछे जाएंगे। तो आपने जो भी डिटेल हमें फिल करी होंगी, अगर आपने कोई कैटेगरी वगैरह बोला होगा, जो भी आपने यहाँ पे बताया होगा, उन सब चीजों के हिसाब से यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। तो अगर आपने सब कुछ ठीक फिल किया होगा तो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे, आप उसे यहाँ पे अपलोड करेंगे। अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे कैसे, तो उसके लिए यहाँ पे आपका फाइल टाइप क्या है, नीचे लिखा हुआ है पीडीएफ आपको देना है। फाइल साइज 2 MB से कम होना चाहिए। इसी तरह से आपका यहाँ पे फोटो के केस में भी बता रखा है कि फाइल टाइप क्या होगा, जेपीजी या जेपीईजी होना चाहिए और साइज जो होगा 2 MB से कम होना चाहिए। सब सिग्नेचर के केस में भी यहाँ बता रखा है चीजें। इसी तरह से आपने जो भी डिटेल हमें फिल करी होंगी उसके हिसाब से यहाँ पे आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे और जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा जाएगा उसके डिटेल यहाँ पे लिखी होगी आगे, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। अब अपलोड करेंगे कैसे, तो उसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है चूज फाइल, इस पर आप क्लिक करेंगे, आप पहुंच जाएंगे गैलरी में और वहां से आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स है उसको आप वहां पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लिया है। डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद अब यहाँ पे नीचे लिखा है सेव एंड नेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक करना होगा। डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद अब यहाँ पे बारी आती है पेमेंट करने की। लेकिन पेमेंट करने से पहले मैं आप लोगों को बोलूंगा कि प्लीज एक बार यहाँ पे लिखा है प्रीव्यू एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करके आप एक बार चेक कर लेना कि आपने सब कुछ ठीक फिल किया है या नहीं। अगर आपको कोई गलती लगती है तो पहले उसको एडिट करना, उसके बाद ही आप आगे बढ़ना। और यहाँ पे पेमेंट कितनी करनी है यहाँ पे लिखा है कि आपका पेमेंट का अमाउंट यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो अगर सब कुछ ठीक लगता है आपको कि सब कुछ आपने ठीक फिल किया है तो यहाँ पे लिखा है प्रोसीड फॉर ऑनलाइन पेमेंट, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको एक मैसेज दिखेगा जिसमें लिखा है कि अगर कोई गलती आपको लगती है तो आप आगे मत बढ़ना, पहले उसको ठीक कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ठीक कर ही लिया होगा। अब यहाँ पे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो पेमेंट वाला पेज है वो ओपन हो रहा है। अब यहाँ पे नीचे बोला गया पे नाउ का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इस पे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो पेमेंट वाला पेज है वो ओपन हो चुका है। आपको पेमेंट करनी किस तरह से है,
क्रेडिट कार्ड से करना है, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, पेटीएम या फिर वॉलेट, यूपीआई, जो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है उस पर क्लिक करके आप अपनी डिटेल को फिल करेंगे और आगे मेक पेमेंट पर क्लिक करके आप अपनी पेमेंट को कर देंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पे पेमेंट करेंगे और पेमेंट करने के बाद फिर आपको वहाँ पे ऑप्शन दिखेगा प्रिंट आउट लेने का, वहां से आप अपना प्रिंट आउट ले लेंगे। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अब कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से आप लोग अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। आई होप ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट लगता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में।